Good morning everyone. Today we are going to start a topic of मैट्रिक्स. मैट्रिक्स बेसिकली होता है क्या, पहले ये समझने की बात है. मैट्रिक्स बेसिकली हम क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल्स, उनको सॉल्व करने के लिए होता है. सपोज करो आपके पास कोई भी इक्वेशन है 4x + 3y = 4 एंड 3x + 7y = 8. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो जो इनसे मैट्रिक्स बनेगा कोफिशिएंट से बन जाएगा 4 3 7 4. अब बात आती है मैट्रिक्स, तो ठीक हो गया, लेकिन अब मैट्रिक्स में बेसिकली दो पार्ट होते हैं. समझने वाली बात होती है, जो इनको बोलते हैं, ये जो होती हैं कॉलम्स हो गए C1 C2, और ये हो जाते हैं रो 1 R1 R2. ठीक है. और एक और चीज़ होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो आपका होता है वो होता है M × N, जहाँ पर M क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है, और N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक. तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है वो बनता है M × N बनता है. और M × N अगर सपोज करो आपके पास यही मैट्रिक्स है 4 3 3 7, तो जो इसका ऑर्डर बनेगा, नंबर ऑफ रोज देखेंगे तो आप यहाँ पे भी 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं. तो जो इसका ऑर्डर बनेगा 2 × 2 बनेगा. सपोज करो आपके पास कोई अदर मैट्रिक्स है 4 7 3 2 1 4. अब इसमें कॉलम कितने हो गए, C1 C2 C3 R1 R2. तो जो इसमें नंबर ऑफ रोज हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए. तो जो इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बनेगा. अब देखिए एज वी नो डेट कि M और N, M क्या होगा, नंबर ऑफ रोज हो गए और नंबर ऑफ कॉलम. तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3. तो जो इसका बनेगा ऑर्डर बनेगा 2 × 3, यानी 2 × 3. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. आई थिंक इतना अंडरस्टूड है. अब बात आती है कि एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. सपोज करो ये ए 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट. सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है 4 3 2 1 4 7 8 9 10, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई A22. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A22, यानी कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट. सेकंड रो आपकी ये है, इसका सेकंड एलिमेंट कितना है 4, तो 4 हो जाएगा. ठीक. ऐसे ही सिमिलरली सपोज करो आपको अगर निकालना है A33 निकालना है, यानी कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, वो कितना हो जाएगा 10. आई थिंक इतना अंडरस्टूड होगा. उसके बाद बात आती है कि टाइप ऑफ द मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं. टाइप ऑफ द मैट्रिक्स के लिए अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ द मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन फर्स्ट जो इसमें होता है सबसे होता है रो मैट्रिक्स. रो में क्या होगा, खाली सिंगल रो होगी, 1 2 1. कोई भी एग्जाम्पल ले लिया. अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3. तो जो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1:1 × 3. सेकेंड होता है कॉलम, सेकंड हो गया कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें कॉलम होंगे खाली 1 4 3. अब देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 1 हो गए, लेकिन रोज कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3 × 1. ऐसे ही होता है रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर में क्या होगा कि इसमें 2 4 3 4 7 8, तो रेक्टेंगुलर ही है. इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 2 हो गए, और नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, ये R1 ये R2 ये R3 C1 C2. तो जो नंबर ऑफ, इसका ऑर्डर हो गया 3:2, और ये नंबर ऑफ, ये कैसा बन गया, ये रेक्टेंगुलर आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो गया. सिमिलरली उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स. एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो रेक्टेंगुलर होगा इसमें M और N कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे. ठीक. और एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होगा इसमें M और N हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे. सपोज करो 2 2 4 4, तो नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2 2 हैं. तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा. उसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें जैसे आप सपोज करो 1 0 0 4 0 0 0 0 7, यानी जो इसमें एलिमेंट होंगे वो खाली डायगोनल वाले एलिमेंट में होंगे, यानी A11 A22 और A33 एलिमेंट्स होंगे. बाकी सब में क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट.
डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसमें स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33। सपोज करो मैं लिखता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज इसमें जो क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपस में क्या, ऑल दीज आर इक्वल। आफ्टर दैट आता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी। इसमें क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, दीज ऑल आर इक्वल टू 1, वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, 1 होंगे। आफ्टर दैट आता है नल मैट्रिक्स। null matrix, in this all elements are 0, maybe it will be with order of 3 3, maybe order of 2 2, clear। आफ्टर दैट आता है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। की एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स कैसे करते हैं, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2, सपोज दैट B 4 3 2 1, order of this matrix is 2 2, but we have to consider that when any two matrices are added or subtracted, so their order will be same, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। सपोज दैट वी आर गोइंग टू फाइंड A प्लस B, इट मीन्स 1 2 3 4 प्लस 4 3 2 1, so A11 will be added to A11 of the other matrix, similarly A12 is added to the other matrix, like that 1 plus 4 2 plus 3 3 plus 2 4 plus 1, when you are adding it, so you will get 5 5 5 5। so this is the addition of that। In similar way we can do the subtraction of also। thank you।